नमस्कार, मैं हूं वर्षा गुप्ता, आपकी लीगल दोस्त फ्रॉम यूबीई मीडिया। एक और हत्याकांड, निर्मम हत्या, एक दुष्कर्म और उससे जुड़े कई सारे कानून, कायदे और उससे जुड़े नियम। तो अब हम ये सोचें कि इसमें होना क्या चाहिए। अगर हम लीगल फॉर्मेलिटी की बात करें तो सबसे पहले एक ऐसी एफआईआर जिसका हर एक पृष्ठभूमि क्लियर करती है कि हत्या क्या से हुई, जिसकी हर एक वीडियो ये प्रूव करती है कि हुआ क्या था, जिसकी हर एक पृष्ठभूमि ये बताती है कि इसमें दोषी कौन था। इन सभी को मद्देनजर इस केस को निर्भया हत्याकांड की तरह लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। किसी भी सूरत में सभी को ये आगाम देती हूं मैं कि कभी भी कोई भी उन लोगों की तरफ से बेल फाइल नहीं करे, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें बढ़ती जाएंगी तो कल किसी भी बहन बेटी को हम साफ नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी चीज, जब ये चीज क्रिस्टल क्लियर है कि हत्याकांड हुआ, जब वीडियोस क्लियर हैं, उन्होंने उसी सेमिनार हॉल में से वीडियोस प्रोवाइड किया और वहीं सभी के मोबाइल्स पे, एफबी पे, सब पे उन वीडियोस को डाला गया, तो इसके बाद में कौन से प्रूफ की आवश्यकता है। तो इसकी पूरी की पूरी जांच इतने अच्छे से होनी चाहिए कि जांच की तो आवश्यकता नहीं है जब एविडेंस सामने है। और हमारा जो नया कानून आ गया है तो बहुत अच्छे समय आया है। हमने 1 जुलाई से जो नया कानून लाया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज कि जितनी भी वीडियोग्राफी है वो सब कानूनी तौर पर एविडेंस के रूप में काम में आएंगी। तो इसे निर्भया हत्याकांड जितना बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पूरी चीजें बहुत आराम से क्लियर हैं, सारी चीजें विद प्रूफ्स हैं। तो इसमें जवाब देने में, सवाल करने में और प्रूफ देने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और उन सभी दुष्कर्मियों को सजा बहुत आराम से मिलेगी। तो इसके लिए आप सभी सोशल मीडियाज का और सारी टेक्नोलॉजीज का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि वो इस कांड को इतना अच्छे से उजागर कर पा रहे हैं कि असली गुनहगार को बहुत आराम से बाहर निकालकर सजा दिलवाई जा सके। इस हत्याकांड में 2 मुद्दे पर सजा होगी। पहला लगेगा 302 जिसमें उसके साथ में मर्डर किया, और दूसरी सजा होगी 376 जिसमें उसके साथ रेप हुआ है। रेप की सजा और मर्डर की सजा दोनों अलग अलग है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जहां रेप के लिए 7 साल की सजा है, वहीं मर्डर के लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फांसी है। तो क्योंकि दोनों, जो भी एक व्यक्ति पकड़ाई आया है जिसने सजा कबूल की है, गुनाह कबूल किया है, उसके लिए ये किया जाएगा कि उसे दोनों तरह से कहीं ना कहीं उस पर ट्रायल चलाया जाएगा। और दूसरा, जो बाकी 5 लोग जिनके ऊपर संदिग्ध हैं, उन सभी को ढूंढकर उनके ऊपर भी केस दर्ज किया जाएगा। 2 अलग अलग ट्रायल चलाना संभव नहीं है। एक ही एफआईआर के ऊपर पूरा ट्रायल का प्रोसीजर चलेगा और उसमें सारी सजाओं को और सारी ट्रायल को कॉमनली लीड किया जाएगा। प्रावधान अपने, सजा उनकी, कर्म उनके, सजा कानून की। लेकिन इसके बाद में क्या रिजल्ट निकलता है, इस पर हम समय समय पर आपसे बातचीत करने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। आपकी लीगल दोस्त वर्षा गुप्ता। थैंक यू।